अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो ये है मेट्रो ई व्हीकल्स और यहाँ से मैंने जो है वो अपनी बाइक बुक कराई थी कुछ दिन पहले और कुछ अभी जो है वो बाइक आ गई है। बाइक की जो प्राइसेस हैं वो आपको बाद में बताएंगे। मेरे साथ मौजूद है इस टाइम पे आमिर ख़ान। कैमरा धुंधला हुआ है और अभी जाएंगे जी। हमारी बाइक आ गई है और ये वाकई में मौजूद है और हमें बेसिकली चाहिए थी वाइट कलर में। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत है? मैं आ गई है ब्रो। मेट्रो E8S प्रो स्कूटी जो कि मैंने आपको दिखाई थी, मैंने कुछ दिन पहले परचेज़ की थी। उसके बाद ये घर में खड़ी रही, कुछ शादियों के सीजन्स थे। सो अभी इसको चलाएंगे, इसको प्रॉपर्ली चेक करेंगे और फिर मैं इसकी आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि ये कैसी है, क्योंकि अभी मैंने इसको सिर्फ 8-10 किलोमीटर चलाया है। अब मैं इसको आज प्रॉपर थोड़ा सा लेके फिरूँगा, टूरूँगा, निज़ाम करूँगा और फिर उसके बाद आपको बताता हूँ, इसके सारे फ़ीचर्स भी बताता हूँ, ये भी बताता हूँ कि ये कैसी है, लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए जी। तो फ्रेंड्स, मैं वापस जो है वो शॉप में पहुँच गया हूँ जहाँ से मैंने अपनी बाइक ली थी। आज मेरे बाइक की इनवॉइस मिली है, वो देखें आपके बाइक की बाइक बाहर खड़ी हुई है, मेट्रो E8S प्रो। अच्छा, अब मुझसे काफ़ी लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे जब मैं बाइक रोड पे लेके निकला हूँ, बस्ती वगैरह गया हूँ, 1-2 चक्कर मैंने लगाए हैं कि ये बहुत महंगी है, ये बड़ों के लिए है, ये बड़े बंदे के लिए ठीक है, ये लॉन्ग रूट के लिए ठीक है, हमें अपने छोटे बच्चों के लिए चाहिए, वो स्कूल चले जाएँ, स्कूल आ जाएँ। और सबसे ज़्यादा जो उनकी डिमांड थी वो ये थी कि वो छोटी हो और उसकी स्पीड भी ज़्यादा ना हो, 40 से तक उसकी स्पीड हो और उसकी बैटरी बेशक कम हो, वो उन्हें इशू नहीं था। तो मैंने अभी पूछा है यहाँ भाई से, तो ये तो E8S प्रो ही है, ये M6 खड़ी है, तो वो कह रहे हैं कि 1,55,000 तक भी है। ये कौन सी है? ये वाली छोटी है बच्चों के लिए, ये मेट्रो LY है। ये फ्रेंड्स ठीक है, और ये आपको रेंज देगी 70 से 80 किलोमीटर वन चार्ज पे। ठीक 70-80 किलोमीटर तो बहुत अच्छी रेंज है फिर तो। ये भाईजान 1,55,000 की है, इसमें आगे इन्होंने ट्रंक भी लगाया हुआ है, पीछे वो भी है। ठीक है, ये 70 से 80 किलोमीटर की रेंज देगी और 40 से 45 इसकी जो है वो रेंज है। ये इसका ब्रोशर है, चेक करें आप। 70 to 80 किलोमीटर इन जस्ट वन चार्ज, 1.25 यूनिट किलोवाट और। सो ये आपके सामने है फ्रेंड्स। इसी तरह आप ये, बल्कि आपको मैं सजेस्ट करूंगा जो वाक एंड के रीजन के लोग हैं वो इसको यहाँ पे विज़िट करें। ये 2 नंबर बैरियर के बिल्कुल साथ आप लेफ़्ट ऊपर टेक्सला की तरफ आएँ तो आपको ये नज़र आएगा। ये बाहर ऑपोजिट सैफुल्ला होटल है, बिल्कुल सैफुल्ला होटल के सामने, बिल्कुल ठीक हो गया। सो अभी हम चलेंगे जी न्यू सिटी अपनी बाइक को लेके और ये मेरी बाइक की डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल है, रेडी पड़ी हुई है। चलते हैं न्यू सिटी फ्रेंड्स और वहाँ जाके आपसे शेयर करता हूँ कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक का मेट्रो E8S प्रो का। तो फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इस बाइक के बारे में। इसकी जो मुझे सबसे अच्छा और सबसे लग्जरी फ़ीचर लगा है, 2 फीचर्स इसके मुझे सबसे प्यारे लगे हैं। एक तो ये कि आपका सामान जो है वो इस टैंकी के अंदर आ जाता है, मतलब आप सीट खुलती है। रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी सीट बेसिकली इस तरह खुलती है कि जब आप एक दफ़ा इसको लेफ़्ट साइड पे चाबी मोड़ेंगे ना तो खुलेगी, लेकिन पहले आपको ऑन करना पड़ेगा, फिर आप लेफ़्ट करेंगे तो फिर खुलेगी। ठीक है जी। तो आप उस दिन मैं अपने लिए कुछ खाने का सामान लाया तो मैंने बहुत इजीली जो है ना वो इसके अंदर अपना सारा सामान रख लिया। सो दैट इज़ द मेन इसका फ़ीचर जो मुझे बड़ा प्यारा लगा। और इसके साथ इसका ब्रेकर लगा हुआ है, अगर आप ये ऑफ़ कर देंगे तो ये स्टार्ट ही नहीं होगा, जिस तरह कि आपकी बिजली में किसी घर का जो एक ब्रेकर्स होते हैं वो। ठीक है जी। नंबर प्लेट इसकी सिर्फ जो है वो पीछे लगती है। अब ये, अच्छा, उस दिन फ्रेंड्स मैंने इसको कहीं उठाने की कोशिश की और ये इतनी भारी है, आई डोंट नो इन्होंने इसके अंदर कौन सी बैटरी लगाई है, क्या सिस्टम किया है, बट शदीद किस्म की जो है ना ये हैवी है। और इसका जो नंबर प्लेट है वो लगती है पीछे वाली साइड पे, आगे नंबर प्लेट लगाने की कोई जगह नहीं है। ये देखें जी, ये चीज़ें जो हैं, इसके पीछे वाला बंदा जो बैठता है उसके पाँव रखने के लिए जो है वो इन्होंने ये सिस्टम दिया हुआ है। जब आप इसको ऑन करते हैं तो लाइट इसकी जो है वो कॉन्टीन्यूसली, हेड लाइट्स जो हैं वो ऑन रहती हैं। 1-2 लाइट्स हैं जिनसे आप फ्लक्चुएट कर सकते हैं, अदरवाइज़ बाकी सारी लाइट्स इसकी ऑन रहती हैं। अच्छा, अब आते हैं दूसरे वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ़ीचर जो मुझे E8S प्रो का अच्छा लगा है, वो ये है कि जब इसकी बैटरी कम होने की तरफ शुरू होती है तो जब ये उतराई में जाती है या थोड़ी सी आप इसकी रेस छोड़ते हैं तो ये थोड़ा सा ना आपको ऐसे महसूस होगा कि ये ऑटो ब्रेकिंग कर रही है। बेसिकली वो ऑटो ब्रेकिंग नहीं है, वो इसका फ़ीचर है कि ये ऑटोमेटिकली अपने आप को दोबारा से रिचार्ज करती है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट लाइकेबल फ़ीचर मेरी तरफ से। कि मतलब कि अगर मेरी बैटरी ख़त्म भी हो रही है तो मैं उतराइयों में इसकी वापस सारी बैटरी, लेट सपोज़ मैं मरी गया हूँ, जाते हुए मैंने एक चार्ज में, इसका 120 किलोमीटर का है तो मैंने इसको 100 किलोमीटर पे मरी मैं पहुँच गया, तो मैं वापसी पे मुझे इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा भी अगर वहाँ से कहीं से चार्ज कर लूँ या ना करूँ तो मैं उतराइयों पे इसको रिचार्ज करते करते वापस अपने घर तक पहुँच सकता हूँ। डिस्क ब्रेक्स दी गई हैं दोनों साइड पे, और जो है फ्रंट और बैक दोनों पे, और वो आपके उसके जो कंट्रोल है वो ऊपर ही है। यहाँ पे एक स्क्रीन दी गई है जिसमें आपको सारे फीचर्स वगैरह, सारे फंक्शंस वगैरह इसके नज़र आते हैं।
ठीक है जी। और अभी हम इसको मज़ीद भी चलाएंगे। मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस पे, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मैं इसके ऊपर जो है वो सोच रहा हूँ कि मरी का ट्रिप करें और देखें कि कैसा जो है इसका वो रहता है। अभी हम लोगों ने इसके काफ़ी सारे काम कराने हैं फ्रेंड्स। मैंने आपको बताया था कि मेरे पास जितनी भी मशीन्स हैं, आई लाइक मशीन्स, और मशीन्स मैं लेता रहूँगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने अगर मज़ीद तौफीक दी। आई लव मशीन्स। तो ये अभी एक मेरे पास मशीन आई है, मेरे पास 3 मशीन्स और भी हैं, बल्कि 4 हैं, एक छोटे भाई की भी है। सो इसके बारे में आपको मैं पूरा बताऊंगा जैसे जैसे मैं इसको चला रहा हूँ। अभी तकरीबन मैंने इसको 40 किलोमीटर्स चला लिया है। दोबारा मैंने अभी तक इसको चार्ज नहीं किया। चार्जिंग का इसका एक सेल गिरा है, जो जबकि वो वापसी फुल हो जाता है जब मैं इसको रेस छोड़ता हूँ। सो ये सिनेरियोज़ हैं फ्रेंड्स E8s Pro के। और अभी इसको हम लोगों ने कराना है PPF कराना है, ठीक है। हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं एहसन भाई, उन्होंने भी लिया हुआ है। यहाँ पे हमारा एक वो हमारी एक मुश्तरका एक हमारा सिंबल है, वो उसका स्टिकर लगेगा यहाँ पे। बाइक सारा PPF होगा। और अभी इसको यूज़ कर रहे हैं फ्रेंड्स, चला रहे हैं। अभी तक का जो रिस्पांस है वो बहुत अच्छा है। मेरा पर्सनल अगर आप ओवरव्यू लेंगे E8s Pro पे, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर बाइक थोड़ी सी ना नाजुक है, मतलब जिस तरह ये 70 है या ये 70 है, इसको हम डगाडग रगड़ा देते हैं, तो डेफिनेटली इट इज़ नॉट दैट टाइप ऑफ कि आप इसको रगड़ा दें। प्लास्टिक है, थोड़ा सा प्लास्टिक बॉडी है, बट अभी मैंने इसको रफ़ भी चलाया है तो मुझे कोई इतना वो महसूस नहीं हुआ ऑनेस्टली स्पीकिंग। बट प्लास्टिक बॉडी है, थोड़ा सा यू हैव टू बी केयरफुल ऑन लाइक खड्डों में। तो लेकिन अगर जिस तरह के मैं एक कैंट एरिया में रहता हूँ या एक सोसाइटी में रहता हूँ, तो अगर आप मिसाल के तौर पे अगले 5-6 साल का हिसाब लगाएं, या कभी इमरजेंसी में आपको जाना ही पड़ गया, तो ये टोटली फ्री है फ्रेंड्स। अभी तक मैंने इसको चार्ज नहीं किया। 40 किलोमीटर्स मैंने चला लिया है। 4-5 दिन हो गए मुझे लिए हुए, मैंने इसका चार्जर खोला तक नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत खूबसूरत और बड़ा प्यारा एक फैक्टर है। और मेरे ख़्याल से आप लोगों को जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर शिफ्ट होना चाहिए। अब मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा सारे पाकिस्तानियों को कि ठीक है, हम लोग बहुत महंगी गाड़ी नहीं ले सकते हैं करोड़ों की या मिलियंस की रेंज के अंदर, क्योंकि डेफिनेटली एक अच्छी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो 4 to 5 मिलियन की रेंज के अंदर आती है। सो द थिंग इज़ कि इसको ऑप्ट करें, देखें कि ये कैसा चलता है, ताकि इसकी आउटलेट्स ओपन हों, इसकी मेंटेनेंस की जो शॉप्स हैं वो ओपन हों, और हम लोग इसको जो है वो एक्सपीरियंस करें। ऑल्दो हमारे रोड्स सही नहीं हैं, बट आई रियली लाइक इट। अभी तक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। और अब कुछ ऐसा प्लान करेंगे फुंतरू के साथ। फुंतरू के भाई की शादी है, फुंतरू जो है वो गया हुआ है, शहरियार फुंतरू। सो उसके साथ कुछ ऐसा प्लान करेंगे कि इसको लेके चलेंगे मरी हिल्स के अंदर, या फिर इस तरह का कोई सीन बनाएंगे और देखेंगे कि इसकी कैसी परफॉर्मेंस रहती है। और फिर वो एक चैलेंज ही होगा, क्योंकि कोई पता नहीं होगा वापसी पे किस टाइम पे इसकी बैटरी ख़त्म हो ना हो। सो वो चैलेंज आप कमेंट्स में मुझे बताएंगे कि इफ़ यू वांट दैट, तो हम लोग उसको बनाएंगे, ठीक है जी। और इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। अगर आपने इसका स्टैंड नीचे किया हुआ है तो ये पार्किंग में चली जाएगी, ये चलेगी नहीं। अगर आपने इसकी ब्रेक दबा दी है, वो ब्रेक दबा दी है या ये ब्रेक दबा दी है, तो भी ये रेस नहीं पकड़ेगी, मतलब कि इसको करंट नहीं मिलेगा, या आगे नहीं निकलेगी। सो इसके कुछ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे फीचर्स हैं। कुछ पॉइंट ऑफ व्यू पे मुझे लगा है कि पाकिस्तान के हवाले से ठीक नहीं है कि हम एकदम से ब्रेक मार के रेस देते हैं, या साथ साथ ब्रेक के साथ साथ रेस देते हैं। हर जगह हम लोग नहीं रुकते, रूल्स फॉलो नहीं करते, तो उस हिसाब से जो इसके थोड़े सेफ्टी फीचर्स हैं वो थोड़े बैकवर्ड में चले जाते हैं। बट द थिंग इज़ ओवरऑल इट इज़ रियली ग्रेट, इट्स अ ग्रेट मशीन, इलेक्ट्रिक बाइक। और एक चार्ज के ऊपर आपको ये 120 किलोमीटर्स जो है वो देती है। और अगर आप इसको ऑटो चार्जिंग करते हैं उतराइयों में, तो वो आपको ज़्यादा भी देगी। और 1000 चार्ज तक इसकी बैटरी को कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होता है। दैट मीन्स कि 1,10,000 किलोमीटर, तो 1,10,000 किलोमीटर एक बाइक के लिए बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स। बहरहाल अभी तक के लिए ये सारे इसके जो हैं वो मैंने आपको बताए फ़ीचर्स। और इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। इलेक्ट्रिक बाइक को विज़िट कर रहे हैं, और साथ साथ इसके बारे में मैं बताता रहूँगा जिस तरह हम लोग इसको यूज़ करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस मज़ीद शेयर भी करें। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।